हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट का दूसरा प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसके कमांड लाइन आर्गुमेंट का वो जो पहला प्रोग्राम हमने बनाया था, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंदर हम सिर्फ दो ही वैल्यूज पास करते थे, ठीक है, एक वैल्यू और दो वैल्यू, और उन दोनों को एडअप करके हम क्या कर देते एडअप करके एक वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर देते। उस वेरिएबल के वैल्यू को हम उस वेरिएबल को हम क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे, ठीक है। मतलब सिर्फ दो ही वैल्यूज हम यूजर से इनपुट ले सकते थे। जैसे कि देखिए, ये मैंने कंपाइल किया है, ठीक है, जावा abc2.java, ठीक है, एक फाइल को कंपाइल किया है मैंने। अब इसको रन करने के वक्त abc2, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करता था, सिर्फ दो ही वैल्यूज ऐड अप कर सकता था, 10 या फिर 10-20। एग्जाम्पल के लिए मैंने 10-20 लिया, आप चाहो तो कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये दो ही वैल्यूज हमें क्या कर सकता था, ले सकता था, क्योंकि हमने ए वैल्यू और बी वैल्यू ही लिया था, ठीक है। तो मुझे हमें सिर्फ हमें पता है कि सिर्फ दो ही वैल्यू देना है, लेकिन अगर यूज़र कभी भी चाहता है तो वो कितने भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि वो 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 7 दे सकता है, 10 दे सकता है ना। तो यहाँ पे मैं 100 डालता हूँ ऐसा, उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, 250 डालता हूँ, है ना। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पे वैल्यूज, ये मेरी मर्जी है कि कितना भी वैल्यू डालूँ, है ना। वो भी कैसा भी वैल्यू डालूँ, 500 डालूँ, एक कैसा भी डालूँ, तो मुझे कितना भी वैल्यूज डालूँ, वो कैसे भी वैल्यू डाल लो, वो सब कुछ एडअप होके मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और एक कैसे होगा, इस प्रोग्राम के जरिए होगा। मैंने यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे टाइप किया है और मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज नहीं चाहिए, बल्कि आप जितने भी वैल्यूज यहाँ पे देंगे वो सब कुछ एडअप होके हमें रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ हमें लेंथ नाम का एक फंक्शन है। बेसिकली इस फंक्शन को नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर पैरेंथेसिस यूज नहीं कर रहे हैं, उसके जरिए हम होगा, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है, बेसिकली लेंथ मतलब जितने भी आप वैल्यूज लेंगे उसका लेंथ हमें फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। क्या होगा, लेंथ हमें फाइंड आउट कर देगा, ठीक है। बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे मैंने क्लास नाम का एक क्या बनाया, abc2 नाम का बनाया। abc2 क्या है, क्लास का नाम है। यहाँ पे मेन फंक्शन है स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों लिया है मैंने, जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे प्रोग्राम के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। args का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम args लिखते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी नाम आप डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे सम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसको साथ 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अभी सम की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। तो एक और मैंने आई का नाम का डिक्लेयर किया, आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो इस फॉर लूप को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए, बाय डिफॉल्ट हम यूजर से कुछ भी लेंगे तो कौन सा टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। लेकिन हमें कौन सा टाइप का चाहिए, इंटीजर टाइप का टाइप चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, इंटीजर डॉट पार्सेंट, ठीक है। जो कुछ भी हम यूजर से इनपुट लेंगे वो कौन सा टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के से इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, args जो आपने यहाँ पर नाम लिया है, बस आपको वही नाम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ ये क्या है। बेसिकली ये सब कुछ कमांड लाइन है, ठीक है। उसके आगे जो कुछ भी आप लेते हैं ये सब क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स होता है, ठीक है। इसलिए हम एग्जीक्यूशन के बाजू में ही आर्ग्यूमेंट्स डाल रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं। इसलिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे args ही लेना होगा। जो कुछ भी आप यहाँ पे लेते हैं आपको यहीं पे लेना है। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे args से लेके, आप चाहे तो ए भी लिखे, सिर्फ और सिर्फ ए भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ए भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी कोई भी वो आप वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप यहाँ पे लिखेंगे आपको सेम चीज़ यहीं पर ही लिखना है, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए args लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके अंदर हमने क्या पास किया है, आई पास किया है, ठीक है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, 0 पास किया था। 0 मतलब यानी क्या है, सिर्फ एक इंडेक्स मतलब क्या होता है कि देखिए, सिर्फ 0 का मतलब होता है सिर्फ एक इंडेक्स की वैल्यू, मतलब सिर्फ 10 वैल्यू मैंने पास किया। तो उसके बाद मैंने 1 डाला था ना, तो मतलब क्या डाला था, सिर्फ दूसरा वैल्यू, ठीक है। दूसरा वैल्यू मैं पास कर सकता। अगर मैंने दूसरा 0 1 2 अगर डाला होता तो मैं तीसरा वैल्यू पास कर सकता था, ठीक है। जितना मैंने arg ऑफ 0 1 2 लिया होता तो उस हिसाब से मैं क्या करता था, यूजर से इनपुट ले जाता था। लेकिन यहाँ पे मैंने आई लिया है,
ठीक है। आई किस लिए लिया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए मैंने यूज़र से कोई इनपुट लिया और वो इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है, तो अब क्या है, मुझे यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लिखा हुआ है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट सम की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, सम इक्वल टू सम प्लस जो कुछ भी यूज़र से इनपुट आता है ना, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लाया, क्या आया, यूज़र से क्या लिया, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में होता है लेकिन हमें इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या लिया हमने, वैल्यू 10 दिया, ठीक है। तो अभी सम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 दिया है ना हमने, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या है, सम की वैल्यू 0। 10 प्लस 0 कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। अब कहाँ पे जाके स्टोर हुआ 10, सम के अंदर जाके स्टोर हुआ, ठीक है। सम की वैल्यू यहीं पर 0 है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, 0 0 प्लस 10, ठीक है। इंटीजर डॉट परसेंट से हमें क्या लिया, 10 लिया, ठीक है। इस यहाँ पे देखिए इस लाइन पे 10 वैल्यू लिया, अभी सम की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। 0 है तो अभी भी सम की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 10 प्लस 0 कितना हुआ, आंसर क्या आया, 10 आया। तो 10 कहाँ पर जाके स्टोर हुआ, सम के अंदर, जो कि वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट थी 0, अभी क्या है, सम की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी सम की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। ये क्या हो गया, ई आर जी एफ ऑफ 0 हो गया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वो एक ही वैल्यू दे, वो दूसरा वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो एक ही वैल्यू दे, दो वैल्यू भी दे सकता है। समझ लीजिए कि उसने क्या दिया, अब 10 दिया, 20 दिया, तो नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वरना। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अभी सम की वैल्यू क्या है, 10 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, यहाँ पे 10 लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस लगाता हूँ, अभी सम की वैल्यू क्या है, 10 है, इसलिए मैंने सम की जगह 10 लिखा और यहाँ पर भी 10 लिखा। तो अब मुझे ज़रूरी नहीं है वो एक ही वैल्यू दे, वो यहाँ पे दो वैल्यूज दे सकता है ना, दो वैल्यूज दे सकता है। यहाँ पे 10 या फिर 20 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को भी ऐड अप करना होगा। ज़रूरी नहीं है वो दो वैल्यूज ही दे, वो तीन वैल्यूज दे, समझ लीजिएगा 3 वैल्यूज दिया, ठीक है। 20 प्लस 10 कितना, 30, 30 प्लस 30 60, ठीक है। अभी 60 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, तो 60 प्लस 10 कितना हुआ, यहाँ पे जो सम की वैल्यू क्या है 10, 60 प्लस 10 टोटल 70 हुआ। अभी सम 70 कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, सम के अंदर जाके स्टोर हुआ। कहाँ पर जाके स्टोर हुआ, सम के अंदर। यहाँ इसको 10 प्लस नहीं करेगा क्योंकि ये इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे जाके स्टोर हुआ। अभी सम की वैल्यू क्या है, 70, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल टू 70। तो इस तरह से ये लॉजिक काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगा, लेकिन अभी तक मैंने फॉर लूप यहाँ पे समझाया नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर लूप आई की इक्वल बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, आई इज लेस देन ई आर जी एस डॉट लेंथ। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। देखिए हमें नहीं पता कि वो कितना वैल्यू देगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक दे दो दे, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, लेंथ यूज़ करते हैं। लेंथ का मतलब क्या होता है, जितना भी वो लेता है वो हमें पता करके दो, ठीक है। जितना भी उसका लेंथ है, आर्ग्यूमेंट्स का लेंथ है, वो हमें पता करके दो। जैसे कि वो 5 ले रहा है, ठीक है, यानी 5 वैल्यूज ऐड कर रहा है, 10 20 30 40 50, ठीक है। ये कितना हुआ, कितना हुआ, ये 10 20 30 40 50 है। तो यहाँ पर 10 20 30 इसी तरह 40 50 ऐसे दे रहा है वो, ठीक है। तो अभी ये ए ऑफ कितना हुआ, ए ऑफ 0 हुआ है ना, ए ऑफ इसी तरह ये 1 हुआ, ए 2 हुआ, ए 3 हुआ, ए 4 हुआ। टोटल कितना टोटल ए ऑफ 4 है, मतलब कितना हुआ, टोटल साइज ए ऑफ 5 है, ठीक है। टोटल कितना हुआ, सॉरी मतलब टोटल साइज कितना है इसका 5 है, लेकिन इंडेक्स कितना है, ए टू 4 है, ठीक है। ए ऑफ 0 1 2 3 4, टोटल साइज कितना है इसका, टोटल 5 है। तो लेंथ कितना हुआ, 5 हुआ। आर्ग्यूमेंट्स का लेंथ कितना हुआ, अभी 5 है, ठीक है। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये 10 20 30 40 50, टोटल कितना है, 5 है। मतलब कितना हमें ऐड अप करना होगा, कितना हुआ ये, अभी टोटल 5 इनपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कितना भी दे सकता है, तो कितना हमें इंडेक्स ले सकते हैं, इंडेक्स यूज़र से इनपुट लेगा, तो वो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ए ऑफ 0 पे क्या होगा, और 10 वैल्यू पास करेगा। ए ऑफ 1 पे क्या होगा, 20 पास करेगा। ऑफ 20 पे 2 पे 30, ए ऑफ 3 पे 40, ए ऑफ 4 पे 50,
ठीक है। इसी तरह जितना वो नंबर डालेगा यहाँ पे वैल्यूज डालेगा उतना वो ए ऑफ आई होगा। ठीक है, वो सब कुछ ऐडअप करके, जैसा कि मैंने कहा इंटीजर से क्या होगा, सम को ऐडअप होगा और सम से कहाँ पर जाके स्टोर होगा, सम के अंदर जाकर होगा और सम को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। आपको इस बार एक बार ट्रेस करना होगा, इस प्रोग्राम को क्या करना होगा, और एक बार ट्रेस करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ज़्यादा नंबर मत लीजिएगा, थोड़ा सा ही नंबर लीजिएगा ताकि आपको ट्रेसिंग में अच्छे से पता चले। तो आपको क्या होगा, बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ का मतलब होता है जितना हम आर्ग्यूमेंट्स का लेंथ है, जितना उसका लेंथ है, जितनी बार हम उसको यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसका जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करो। ठीक है, ठीक है, इसी यही होता है मीनिंग। अब 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक मतलब क्या होता है, 0 इज लेस देन 5। कितना होता है ये, टोटल 5 इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4, टोटल कितना हुआ साइज है 5 हुआ ना। तो 4 तक कंडीशन सही होगा। ठीक है, 0 से लेके 4 तक कंडीशन सही होगा, मतलब यहाँ पे F0 1 2 3 4 मतलब 4 टाइम्स होगा और सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट होगा और कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सम के अंदर जाके स्टोर होगा और सम को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको रन करके देखते हैं, मल्टीपल वैल्यूज देख के रन करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ। फाइल का नाम क्या है, abc.java। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कमांड लाइन पे चला गया हूँ। अगर आप नहीं जानते तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल गया होगा कि हमने यहाँ पे बिन के अंदर कैसे गया है। ठीक है, मैंने इसको कंपाइल करने के लिए जावा सी फाइल नेम .java डाल दिया। अब जावा abc, हमें उसके बाजू में ही वैल्यूज पास करना है, जैसे कि मैंने 20 पास किया, 10 पास किया, 5 पास किया, 7 पास किया, 4 पास किया, 8 पास किया, 19 पास किया, उसके बाद 10 पास किया। ये मेरी मर्जी है, मैं जितना भी चाहूँ वैल्यूज एंटर करो। और सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 30। माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम ओपन किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, abc2 है और यहाँ पे मैंने पिछला प्रोग्राम ओपन कर दिया जो कि सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ का था। ठीक है, a वैल्यू और b वैल्यू दोनों का एडअप करके हमें रिजल्ट क्या मिलता था, 30 मिलता था। उस फाइल को मैंने ओपन किया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फाइल का नाम क्या है, abc2.java। देखिए यहाँ पे abc2 है ना, abc2.java। अब सही होगा, सॉरी जावा सी मुझे डालना चाहिए था ना यहाँ पे। अब सही है, ये हो गया कंपाइल। अब मैं इसको रन करता हूँ, abc2। अब मैं ऐडअप करता हूँ, 10 डालता हूँ, 20 डालता हूँ, 4 डालता हूँ, 5 डालता हूँ, 7 डालता हूँ, 10 डालता हूँ, फिर से 22 डालता हूँ, 10 डालता हूँ। ये सब कुछ ऐडअप करने के बाद हमारे पास रिजल्ट मिला 88। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सही होगा। तो ये हो गया, मतलब मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देख के, मल्टीपल वैल्यूज देख के हमें उसको फाइंड आउट करके उसको ऐड अप करके जो हमें रिजल्ट मिला उसको कहा जाता है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कमांड लाइन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि मतलब जितना भी हम वैल्यूज दे सकते हैं उसको सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा ये भी आपको पता चला। मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यूज देख के मतलब ऐड अप करके रिजल्ट कैसे मिलेगा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये सब कुछ आपको पता चला। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपका जो कुछ भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा इस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।